अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा स्टोमाकोल टैबलेट का। अब स्टोमाकोल टैबलेट है क्या, इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन कंडीशंस में यूज़ करवाई जाती है और किन अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सारी डिटेल आसान अल्फाज में आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बयान करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है स्टोमाकोल, हाईक्यू फार्मा बना रही है, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। कीमत की बात की जाए तो 50 टैबलेट्स की पैक है और 450 रुपये में तकरीबन आपको पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की, तो इसमें जो दवा शामिल है वो है डोमपेरिडोन 10 mg। डोमपेरिडोन बेसिकली जो है ये डोपामिन एंटागोनिस्ट दवा है और ये सिंथेटिक गैस्ट्रोकाइनेटिक और एंटीएमेटिक प्रॉपर्टी रखती है। अब किस कंडीशन में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है गर्ड। गर्ड से मुराद है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। आम अल्फाज में ऐसे समझ लें कि आपके मैदे से ग़िज़ा या तेज़ाबियत वापस आपके फूड पाइप, ग़िज़ा की नाली या जिसको ईसोफेगस बोला जाता है उसमें जाना स्टार्ट हो जाती है ऊपर की तरफ। ये नहीं जानी चाहिए, चूँकि मैदा इस तेज़ाबियत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, लेकिन आपकी ग़िज़ा की नाली ज़्यादा देर इस तेज़ाबियत को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपकी ग़िज़ा की नाली जो है उसमें सीने में आपको जलन होना स्टार्ट हो जाती है, उल्टी मतली की कैफियत स्टार्ट हो जाती है। और बाज़ औक़ात अगर इसको ज़्यादा देर तक ट्रीट ना किया जाए गर्ड को, तो फिर आपकी ग़िज़ा की नाली सोज़श का शिकार हो जाती है, अल्सर का या ज़ख़म का शिकार हो जाती है, ज़ख्मी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आपको खाते हुए शदीद दर्द और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशंस में गर्ड को ट्रीट करने के लिए अक्सर पीपीआईज़ के साथ, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और मेप्राज़ोल, इसोमेप्राज़ोल मैदे के जो कैप्सूल्स होते हैं उनके साथ मिला के इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ये आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बेहतर बनाती है, आपकी आंतों की हरकत को बेहतर बनाती है, जिसकी वजह से हाजमे का अमल जो है वो सुस्त नहीं पड़ता। अगर सुस्त पड़ गया हो तो अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाता है और हाजमे का अमल ऐसे तरीके से मुकम्मल होता है, स्लो नहीं पड़ जाता। चूँकि अगर आपके मैदा या पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो हरकत है वो रुक जाती है आपकी आंतों की या मैदे की, और ग़िज़ा अपने टाइम पे ट्रैवल नहीं करती पूरे टाइम पे, तो फिर आपको फुलनेस फ़ील होती है, पेट का फूल जाना, या आपको मैदे पे गरानी सी फ़ील होती है। मैदा जल्दी अपनी खुराक को खाली नहीं करता, आंतों में नहीं भेजता, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा देर फिर भूख भी नहीं लगती, कुछ खाने को दिल नहीं करता। तो ऐसी कंडीशंस में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है आपकी आंतों की और मैदे की मूवमेंट को बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अगर आपको पेट की ख़राबी की वजह से या मैदे की किसी ख़राबी की वजह से उल्टी मतली की कैफियत हो रही हो, उसको बेहतर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आप फुलनेस फ़ील करते हैं, मैदे पे गरानी फ़ील करते हैं, कुछ भी खाते हैं तो थोड़ा सा खा के आपको ऐसे फ़ील होता है जैसे मेरा पेट भर गया, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये भी आंतों के मसाइल हैं, इनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है आंतों की मूवमेंट को बेहतर बनाने के लिए या ठीक करने के लिए। इसके अलावा अगर उल्टी मतली या मैदे के मसाइल के अलावा हट के अगर देखा जाए तो इसका एक यूज़ करवाया जाता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए ख़वातीन में। ऐसी ख़वातीन जिनको दूध सही से नहीं आ रहा होता और उनका बच्चा जो है वो सही से फीड नहीं कर पा रहा होता, दूध की मिकदार कम होती है, तो ऐसी कंडीशंस में दूध की मिकदार को बढ़ाने के लिए बाद का डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करते हैं और इसके 1 से 2 हफ्ते के इस्तेमाल के साथ ख़वातीन में दूध का जो प्रोडक्शन है जो दूध की, वो बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो नुकसानात में मुंह का खुश्क होना, कब्ज़ की शिकायत होना, लूज़ मोशन हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, नींद आ सकती है और एरिथमिया यानी कि दिल की धड़कन बेकायदा कुछ मरीज़ों में देखने में मिल सकती है। ख़ास तौर पे 60 साल से ऊपर की उम्र में अगर इसका इस्तेमाल करवाया जाए तो उनमें मोस्टली एरिथमिया की शिकायत देखने में मिलती है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, तो चूँकि ये खुद से कोई इस्तेमाल करने वाली दवा नहीं है, डॉक्टर के मशवरे से आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। हर कंडीशन के हिसाब से या आपके मसले के हिसाब से इसकी डोजेज का तयन डॉक्टर्स करते हैं कि इतना अरसा इतनी डोज़ आपको खानी है। आम बंदे को नहीं पता मुझे इस मसले के लिए कितनी देर और कितनी डोजेज खानी है, इसलिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। खाने का तरीका ये है कि खाने से आधा घंटा पहले खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से यूज़ कीजिएगा। किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जो शदीद दिल के मरीज़ हों या शदीद गुर्दों के या जिगर के मरीज़ हों, वो बगैर डॉक्टर के मशवरे के इसका इस्तेमाल ना करें। और 12 साल से कम उम्र बच्चों में भी इसका इस्तेमाल टैबलेट फॉर्म में नहीं करवाया जाता, सिरप फॉर्म में करवाया जा सकता है। तो ये सारी डिटेल थी स्टोमाकोल टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।